आइए देखते हैं जीके जीएस 50 क्वेश्चन अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1, मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल बिहार पर विजय प्राप्त की? ऑप्शन नंबर 1 कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी बख्तियार खिलजी, ऑप्शन नंबर डी यालदुज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गोरी ने भारत में तुर्क राज की स्थापना की। गोरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध हुआ। 1178 में गुजरात के विरुद्ध और 1779 से 80 में पंजाब तथा 1191 तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। 1204 ईस्वी से लेकर जब 1205 में गोरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने बंगाल के लक्ष्मण सेन को पराजित कर दिया था। इसके अतिरिक्त उसने बिहार पर भी विजय प्राप्त की थी। वह मोहम्मद गोरी का दास था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन नंबर बी राज्य लोक सेवा आयोग, ऑप्शन नंबर सी वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर डी योजना आयोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी योजना आयोग। भारत में योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। 15 मार्च 1950 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लागू है। 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग हो गया। इसका भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए PVN राव समिति, ऑप्शन नंबर बी LM सिद्धवी समिति, ऑप्शन नंबर सी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन नंबर डी बलवंत राय मेहता समिति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए PVN राव समिति। निम्न समितियों का संबंध पंचायती राज से। बलवंत राय मेहता 1957 ईस्वी में। उसके बाद JVK राव समिति 1985 ईस्वी में। उसके बाद अशोक मेहता समिति 1977 ईस्वी में। अब बलवंत राय मेहता हो गया। PVN राव समिति संबंध पंचायती राज व्यवस्था से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर 1 संवैधानिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी सांविधिक अधिकार, ऑप्शन नंबर सी मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 226 के तहत उपबंधों में परमादेश जारी करने को अधिकार मौलिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार तथा संविधानिक अधिकार तीनों प्राप्त है, जबकि उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के उपलब्धों के तहत परमादेश जारी करने का अधिकार केवल मौलिक अधिकार के क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 बबूल, ऑप्शन नंबर बी अमलतास, ऑप्शन नंबर सी नीम, ऑप्शन नंबर डी यूकेलिप्टस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस वृक्ष के लिए जल की अधिक आवश्यकता होती है, जिसकी कमी होने से वृक्ष मृदा की ह्यूमस को सोख लेता है, जो पैदावार को प्रभावित करती है। बढ़ी पानी की समस्या और वर्षा को भी
यह वृक्ष प्रभावित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो के टीके की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर 1 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर बी जॉन सॉल्क, ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट कोच, ऑप्शन नंबर डी एडवर्ड जेनर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जॉन सॉल्क। जॉन सॉल्क ने 1854 ईस्वी में पोलियो का टीका का इलाज खोजा था। वे संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में पेनिसिलिन की खोज की थी। वे इंग्लैंड के निवासी थे। टीबी यानी बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। एडवर्ड जेनर ने 1796 ईस्वी में चेचक के टीका का पता लगाया था। वे इंग्लैंड के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक वानिकी में निम्न में से किस प्रकार के वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 फल उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी चारा उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी ईंधन उत्पादन, ऑप्शन नंबर डी बहुउद्देशीय वात। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बहुउद्देशीय वात। सामाजिक वानिकी समाज के लिए समाज द्वारा समाज की भूमिका पर नवीनीकरणीय है। राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 में सामाजिक वानिकी योजना प्रारंभ किया गया था, जिसके तहत हरियाली के क्षेत्र में विस्तार तथा पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना, जलाऊ लकड़ी हेतु यूकेलिप्टस तथा चारा हेतु सुबबूल का उत्पादन, कागज एवं लुगदी के लिए सजियन तथा रियान लगाना, माचिस उद्योग के लिए अर्जुन के वृक्षों को लगाना और सिल्क के लिए शहतूत तथा तेल के लिए कॉमी का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय संकट के समय, ऑप्शन नंबर बी संसदीय स्वीकृति के बाद, ऑप्शन नंबर सी संसदीय स्वीकृति से पूर्व, ऑप्शन नंबर डी नहीं व्यय कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी संसदीय स्वीकृति से पूर्व। राष्ट्रपति आकस्मिक निधि को अनुच्छेद 267 के अनुसार संसद की अनुमति से पूर्व खर्च कर सकता है। इस आकस्मिक निधि की स्थापना संसद द्वारा की जाती है, परंतु यह विधि पूर्ण रूप से राष्ट्रपति के अधीन होती है। राष्ट्रपति को जब भी इस निधि से आवश्यकता महसूस हो वह इसका प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गो दूध में पीलेपन के लिए उत्तरदायी तत्व है। ऑप्शन नंबर है लैक्टिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी पिरुविक एसिड, ऑप्शन नंबर सी कैरोटीन, ऑप्शन नंबर डी रिबोलोज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैरोटीन। गाय के दूध में कैरोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है जो कि पीले रंग के लिए उत्तरदायी है, जबकि लैक्टिक एसिड गाय और भैंस दोनों ही के दूध में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 तंजौर, ऑप्शन नंबर बी मेखला, ऑप्शन नंबर सी मदुरई, ऑप्शन नंबर डी महाबलीपुरम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मदुरई में। चालुक्य वंश के शासकों ने मीनाक्षी मंदिर का निर्माण मदुरई में करवाया था। द्रविड़ शैली में निर्मित यह मंदिर श्रेष्ठ स्थापत्यों में से एक है। नागर शैली में मंदिरों का निर्माण उत्तर भारत में तथा वेसर शैली में मंदिरों का निर्माण मध्य भारत में किया जा रहा था। नेक्स्ट, स्वयं राजा जय सिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित की गई? ऑप्शन नंबर 1 जयपुर, ऑप्शन नंबर बी उज्जैन, ऑप्शन नंबर सी अयोध्या, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जयपुर में। जयपुर के राजा जय सिंह ने अपने शासनकाल में अनेक वेधशालाओं का निर्माण करवाया। इसमें मुख्य जयपुर में वेधशाला और उज्जैन की वेधशाला, मथुरा की वेधशाला और बनारस की वेधशाला
जयपुर के वेधशाला जंतर मंतर पर स्थित है। इस वेधशाला द्वारा एक सारणी तैयार की गई जिसे मोहम्मद शाही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर 1 सीवी रमन ने, ऑप्शन नंबर बी एच जे भाभा ने, ऑप्शन नंबर सी एच चंद्रशेखर ने, ऑप्शन नंबर डी एच खुराना ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एच चंद्रशेखर ने। भारतीय मूल के वैज्ञानिक एच चंद्रशेखर ने नक्षत्रों का अध्ययन करते समय उनके मृत होने की बात उद्घाटित की तथा ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार मृत होने से पूर्व तारे पूर्व रूप से लाल होकर लाल दानव यानी रेड कैंट हो जाते हैं। एस चंद्रशेखर ने उस सीमा का पता लगाया जब तारा लाल दानव में बदलेगा। इसे ही चंद्रशेखर सीमा कहा गया था। योगदान के लिए उन्हें 1983 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्साइट अयस्क है। ऑप्शन नंबर 1 लोहे का, ऑप्शन नंबर बी एल्युमिनियम का, ऑप्शन नंबर सी तांबे का, ऑप्शन नंबर डी सोने का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एल्युमिनियम का। बक्साइट बक्साइट एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है जो एल्युमिनियम के जलयोजित ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। गिब्साइट, बोहनाइट और डायस्पोर का सम्मिलित रूप है। एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः बक्साइट अयस्क से विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जेम्स वाट भाप इंजन, ऑप्शन नंबर बी एच.जी. बेल टेलीफोन, ऑप्शन नंबर सी जे.एल. बेयर टेलीविजन, ऑप्शन नंबर डी जे परिकन्स पेंसिलिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 ऑप्शन नंबर डी। भाप इंजन, टेलीफोन और टेलीविजन के आविष्कारक क्रम से पहले जेम्स वाट, उसके बाद एम.जी. बेल, जे.एल. बेयर, किंतु चौथे विकल्प में जो दिए गए हैं वो पेंसिलिन के आविष्कारक के रूप में परकिंस का नाम गलत है। पेंसिलिन की खोज स्कॉटिश वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1928 ईस्वी में खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का सबसे लोकप्रिय सत्याग्रह कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी बिरसा आंदोलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया तथा डेंगू में निम्नलिखित में से मलेरिया तथा डेंगू में निम्नलिखित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ज्वर, ऑप्शन नंबर बी मच्छर की काट, ऑप्शन नंबर सी मानव प्रजाति, ऑप्शन नंबर डी मच्छर प्रजाति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मच्छर प्रजाति। मच्छरों से फैलने वाले रोग मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर द्वारा, डेंगू बुखार क्यूलेक्स इंडिक्स एपीज के काटने से होता है। फाइलेरिया इंडिक्सन क्यूलेक्स एनाफिलीज तीनों के द्वारा होता है। मलेरिया तथा डेंगू बुखार फैलाने वाले पृथक पृथक प्रजाति के मच्छर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वाहनी आंदोलन का मुख्य नेता, गलती हो गया, केना था। ऑप्शन नंबर ए लाहौर, ऑप्शन नंबर बी पटना, ऑप्शन नंबर सी अमृतसर, ऑप्शन नंबर डी पुणे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पटना में। 1821 के आसपास बहावी आंदोलन की स्थापना श्रेय भारत के सैयद अहमद राय बरेलवी को जाता है जो कि शाह अब्दुल अजीज का शिष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया। ऑप्शन नंबर ए पाल
पाल एहरलिच ने, ऑप्शन नंबर बी जॉन साल्क ने, ऑप्शन नंबर डी लाई पेस्टर ने, ऑप्शन नंबर डी जोसेफ लिस्टर ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जॉन साल्क ने। पोलियो टीका का खोज जॉन साल्क ने 1954 ईस्वी में खोजा था। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का आदमी था या वैज्ञानिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में किस शहर के नाम पर एक नए फॉन्ट की व्यवस्था की गई जो विश्व की 23 भाषाओं में थी? ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर बी दुबई, ऑप्शन नंबर सी लंदन, ऑप्शन नंबर डी वियना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के अंगों में से कौन एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभावी है? ऑप्शन नंबर 1 आँख, ऑप्शन नंबर बी हृदय, ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर डी फेफड़े। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आँख। मानव शरीर के सभी अंगों में आँख एक ऐसा अंग है जो हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभाव है। सूर्य की हानिकारक पर्यावरणीय किरणों के प्रति मनुष्य की आंखें सर्वाधिक संवेदनशील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस इंजन की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर 1 डीजल ने, ऑप्शन नंबर बी डेवी ने, ऑप्शन नंबर सी डेमलर ने, ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डेमलर ने। डीजल इंजन की खोज डीजल ने, सेफ्टी लैम्प की खोज डेवी ने की और कार्बोरेटर और गैस इंजन की खोज डेमलर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है? ऑप्शन नंबर 1 लकड़ी का चारकोल, ऑप्शन नंबर बी चीनी का चारकोल, ऑप्शन नंबर सी जंतु चारकोल, ऑप्शन नंबर डी नारियल का चारकोल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जंतु का चारकोल। जंतु चारकोल की सहायता से कच्ची चीनी को साफ किया जाता है। यह जानवरों की हड्डी के चूर्ण से तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर 1 भक्ति से, ऑप्शन नंबर बी द्वैतवाद से, ऑप्शन नंबर सी विशिष्ट द्वैतवाद से, ऑप्शन नंबर डी एकेश्वरवाद से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विशिष्ट द्वैतवाद से। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य ने 11वीं शताब्दी में वेदों की परंपरा को भक्ति से जोड़ने का प्रयत्न किया। दर्शन को विशिष्ट द्वैतवाद कहा गया। इन्होंने भक्ति पर आधारित लोकप्रिय आंदोलनों और वेदों पर आधारित उच्च वर्गीय आंदोलन के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का काम किया था। शुद्ध अद्वैतवाद वल्लभाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य, वारकरी संप्रदाय तुकाराम, धाकरी संप्रदाय रामदास, शनक संप्रदाय निम्बकाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण कब होता है? ऑप्शन नंबर 1 चतुर्थांश चंद्रमा के दिन, ऑप्शन नंबर बी प्रतिपदा न्यू मून डे, ऑप्शन नंबर सी किसी दिन, ऑप्शन नंबर डी पूर्णिमा को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रतिपदा न्यू मून डे को। सूर्य ग्रहण की स्थिति तब आती है जब पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है, जिस कारण चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है। यह स्थिति सदैव अमावस्या प्रतिपदा की होती है। इसके विपरीत चंद्र ग्रहण की स्थिति सदैव पूर्णिमा के दिन होती है, क्योंकि चंद्र ग्रहण तभी होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेस्ट्रॉल है एक, ऑप्शन नंबर 1 कीटनाशी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन, ऑप्शन नंबर सी एस्टेरॉयड, ऑप्शन नंबर डी एंजाइम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एस्टेरॉयड।
एंजाइम यह किसी क्रिया में उत्प्रेषण का कार्य करता है। कोलेस्ट्रॉल की अतिरिक्त मात्रा से हृदय वाहिनी रोग यानी धमनियों का पक्षाघातों में दर्द जैसी समस्या हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का एस्टेरॉयड है, कीटनाशी जो कीटाणुओं को नष्ट करते हैं, जैसे डीडीटी। मेलाथियान विटामिन की खोज फंक ने 1911 ईस्वी में किया था। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। इसमें कोई कैलोरी नहीं प्राप्त होता है, परंतु शरीर के उपापचय में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम में अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे की बेल पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? ऑप्शन नंबर 1, लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण। ऑप्शन नंबर बी, लोहे का भार पानी से अधिक तथा पारे से कम। ऑप्शन नंबर सी, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। ऑप्शन नंबर डी, पारा पानी से भारी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। यदि किसी वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक हो तो वस्तु डूब जाएगी। वस्तु का घनत्व उसके द्रव्यमान से समानुपाती होता है। लोहे का जहाज जल पर तैरता है जबकि लोहे की छोटी कील समुद्र में डूब जाती है। बेस्ट उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? ऑप्शन नंबर 1 रेत, ऑप्शन नंबर बी हीरा, ऑप्शन नंबर सी संगमरमर, ऑप्शन नंबर डी शक्कर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 परिस्थिति विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी आनुवंशिकी, ऑप्शन नंबर सी जनसांख्यिकी, ऑप्शन नंबर डी वायरस विज्ञान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जनसांख्यिकी। जनसांख्यिकी या डेमोग्राफी के अंतर्गत जनसांख्यिकी मतलब जनसंख्या होता है। अंतर्गत मानव जनसंख्या एवं उस क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न मानव प्रजातियों के संबंध में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म जीवाणु यानी बैक्टीरिया को देखा जा सकता है? ऑप्शन नंबर 1 खाली आंख द्वारा, ऑप्शन नंबर बी कंपाउंड दूरबीन द्वारा, ऑप्शन खुद हो गया यहाँ दूरबीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हैंड लेंस द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन दूरबीन द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कंपाउंड दूरबीन द्वारा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप द्वारा वस्तुओं के आकार को कई गुना बढ़ाकर देखा जा सकता है और छोटा करके देखा जा सकता है। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरबीन का आविष्कार किया था? ऑप्शन नंबर 1 गैलीलियो ने, ऑप्शन नंबर बी गुटनबर्ग ने, ऑप्शन नंबर सी एडिसन ने, ऑप्शन नंबर डी ग्राहम बेल ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गैलीलियो ने। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। दूरबीन एक ऐसा आकाशीय क्षेत्र है जिसकी सहायता से दूरस्थ वस्तुओं को आसानी से देखा जा सकता है। एडिसन ने ग्रामोफोन का ग्राहम बेल ने टेलीफोन तथा गुटनबर्ग ने मुद्रण कला का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन है? ऑप्शन नंबर 1 हिमालय, ऑप्शन नंबर बी विंध्याचल, ऑप्शन नंबर सी अरावली, ऑप्शन नंबर डी नीलगिरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अरावली। भारत का ही नहीं विश्व का प्राचीनतम पर्वत अरावली है। यह भारत के उत्तर पश्चिम भाग पर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में विस्तार पाया जाता है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट आबू है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ये पर्वत अपरदन और आच्छादन के कारण घिस पीट कर काफ़ी नीचे हो गए हैं। इसका निर्माण
कैलिडोनियम युग में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? ऑप्शन नंबर 1 कालिदास, मालविका मित्र, ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर सी वत्स्यायन का कामसूत्र, ऑप्शन नंबर डी तिरुवल्लुवर का तिरुक्कवलुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेन की बीमारी को पहचानने, अगर मिस्टेक है, ब्रेन की यहाँ हो जाएगा बीमारी, ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए ईईजी द्वारा, ऑप्शन नंबर बी ईईसी द्वारा, ऑप्शन नंबर सी ईएमजी द्वारा, ऑप्शन नंबर डी ईकेजी द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ईईजी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का एकीकरण किस सन में संपन्न हुआ? ऑप्शन नंबर 1 1905, ऑप्शन नंबर बी 1908, ऑप्शन नंबर सी 1913, ऑप्शन नंबर डी 1912। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1912 ईस्वी में। दिसंबर 1903 और 19 जुलाई 1905 को औपचारिक घोषणा के बीच एक स्थानांतरण योजना को फ्रेजर रिजले और कर्जन के पूर्ण विभाजन में बदल दिया गया। पूर्वी बंगाल और असम के प्रांतों में असम के अतिरिक्त चटगांव और ढाका और राजशाही डिवीजन और हिल टिपरा और मालदा भी सम्मिलित कर दिए गए। 1911 विभाजन का एकीकरण तब हुआ जिस प्रिंस चार्ल्स की भारत यात्रा संपन्न हुई, अर्थात एकीकरण की घोषणा 1911 तथा एकीकरण 1912 में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। ऑप्शन नंबर ए साबरमती में, ऑप्शन नंबर बी वार्धा में, ऑप्शन नंबर सी नागौर में, ऑप्शन नंबर डी सीकर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नागौर, राजस्थान में। पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाने हेतु सुझाव देने वाले वर्ष 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की अध्यक्षता में ग्रामोद्धार समिति का गठन किया गया था, जिसके सिफारिश को 1 अप्रैल 1958 ईस्वी को लागू किया गया। इसी के परिप्रेक्ष्य में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जनपद में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य में अनेक जल कुंड हैं, सर्वाधिक प्रसिद्ध गर्म जल कुंड कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए मुंगेर, ऑप्शन नंबर बी गया, ऑप्शन नंबर सी नालंदा, ऑप्शन नंबर डी राजगीर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 CR दास, ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सी तिलक, ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने पहली बार राजनीति में 1889 ईस्वी में इलाहाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन में प्रवेश किया। गोखले उदारवादी होने के साथ साथ सच्चे राष्ट्रवादी भी थे। गरम दल के लोगों ने इन्हें दुर्बल हृदय का उदारवादी एवं अंग्रेजों के छिपा हुआ राजद्रोही कहा। इन्होंने 1905 में बनारस में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है? ऑप्शन नंबर 1 एक प्रशासनिक अधिकारी, ऑप्शन नंबर बी एक न्यायिक सलाहकार, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री का सलाहकार, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक NER कानूनी अधिकारी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक न्यायिक सलाहकार है। अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति अपने प्रसाद पर्यंत पर करता है।
सरकार को विविध संबंधी मामलों की सलाह देता है और इसकी सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की भी नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुगतान संतुलन को इस प्रकार परिभाषित किया। ऑप्शन नंबर 1, निर्यात मूल्यों की अपेक्षा आयात मूल्यों में कमी। ऑप्शन नंबर बी, फर्म को पूंजी तथा ऋणों का अंतर। ऑप्शन नंबर सी, सरकारी बजट में चालू व्यय तथा चालू राजस्व का अंतर। ऑप्शन नंबर डी, एक देश के निवासी गण एवं शेष विश्व के बीच आर्थिक कार्यों का पूरा ब्यौरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक देश के निवासी गण एवं शेष विश्व के बीच आर्थिक कार्यों का पूरा ब्यौरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर 1, दोहरी नागरिकता। ऑप्शन नंबर बी, एकल नागरिकता। ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकल नागरिकता। संविधान के अनुच्छेद 5 से 8 के अंतर्गत नागरिक की चर्चा की गई है। हमारा संविधान परिसंघीय है, फिर भी इसमें एकल नागरिकता की ही व्यवस्था है। अमेरिका की तरह संघ व राज्य की दोहरी नागरिकता यहाँ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालता है। ऑप्शन नंबर 1, शिलालेख। ऑप्शन नंबर बी, टेराकोटा मुद्राओं में आंकित लेख। ऑप्शन नंबर डी, पुरातात्विक खुदाइयाँ। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी, पुरातात्विक खुदाइयाँ। सिंधु सभ्यता उद्घाटन विभिन्न पुरातात्विक खुदाइयों द्वारा हुआ था। सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो तथा दयाराम साहनी ने हड़प्पा उत्खनन करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 1, बैकोनूर से। ऑप्शन नंबर बी, कैप कैनेडी से। ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंच युगाना से। ऑप्शन नंबर डी, श्रीहरिकोटा से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैकोनूर से। भारत का प्रथम सुदूर स्वदेशी उपग्रह को सोवियत प्रक्षेपण यान वोस्तोक की मदद से बैकोनूर अंतरिक्ष केंद्र से 17 मार्च 1988 को अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के इनसेट 1D का प्रक्षेपण कब किया गया था। ऑप्शन नंबर 1, 10 जून 1990। ऑप्शन नंबर बी, 12 जून 1990। ऑप्शन नंबर सी, 13 जून 1990। ऑप्शन नंबर डी, 15 जून 1990। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 जून 1990 ईस्वी को। इंसेक्ट श्रीलंका के प्रथम सीढ़ी का चौथा और अंतिम उपग्रह इंसेक्ट ID का प्रक्षेपण 12 जून 1990 को अमेरिकी डेल्टा यान से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ककोलत जल प्राप्त बिहार के किस जिले में है। ऑप्शन नंबर 1, वैशाली। ऑप्शन नंबर बी, मुंगेर। ऑप्शन नंबर सी, नवादा। ऑप्शन नंबर डी, राजगीर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवादा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। ऑप्शन नंबर 1, वायु दाब में कमी के कारण। ऑप्शन नंबर बी, वायु दाब में वृद्धि के कारण। ऑप्शन नंबर सी, स्याही के आगंतन में वृद्धि के कारण। ऑप्शन नंबर डी, अत्यधिक भार के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायु दाब में कमी के कारण। अधिक ऊंचाई पर जाने पर दाब कम होता जाता है। इस कारण ऊंचाई पर पहुंचने पर बाहर के दबाव व पेन के अंदर स्याही से दबाव कम सामान्य भंग हो जाता है। पेन के अंदर स्याही का दाब अधिक होने के कारण यह बाहर की ओर निकलने लगता है। अगर पहाड़ पे हम चढ़ते हैं तो नाक से हम लोग के ब्लड आने लगता है। ये सब वायु दाब की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगमरमर क्या है। ऑप्शन नंबर ए, अवसादी चट्टान। ऑप्शन नंबर बी, तलछटनी चट्टान। ऑप्शन नंबर सी, कयांतरित चट्टान। ऑप्शन नंबर डी, आग्नेय चट्टान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कयांतरित चट्टान। संगमरमर की रचना चूना पत्थर लाइमस्टोन से ताप परिवर्तित के कारण होती है। लाइमस्टोन सेल बड़े पैमाने पर काफ़ी गहराई तक चला जाता है।
दबाव के कारण चट्टान में विद्यमान कैल्शियम कार्बोनेट व अन्य बारीक कण कैल्साइट के कण में बदल जाते हैं, जिनका आकार लगभग एक सा रहता है। एक नवीन सेल संगमरमर का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 सतलज, ऑप्शन नंबर बी रावी, ऑप्शन नंबर सी चेनाब, ऑप्शन नंबर डी ब्यास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सतलज नदी का। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल से है। यह शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है। रावी नदी का उद्गम कांगड़ा जिले से रोहतांग दर्रे के समीप है। ब्यास नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से है। कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलाधार पर्वत को पार कर पंजाब में मैदान में पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातोपात यानी हिस्ट्रिया रोग सामान्यतः किस वर्ग में होता है? ऑप्शन नंबर विवाहित महिलाएं, ऑप्शन नंबर सी बूढ़ी महिलाएं, ऑप्शन नंबर डी जवान महिलाएं, ऑप्शन नंबर डी जवान पुरुष महिलाएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जवान महिलाएं। हिस्ट्रिया रोग सामान्यतः उन महिलाओं को होता है जो युवा अवस्था में होता है। इसमें भी वैसी महिलाएं जो अविवाहित होती है। विवाह के पश्चात यह रोग स्वतः ठीक भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। ऑप्शन नंबर 1 सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर बी सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन नंबर सी सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी साइट्रिक एसिड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी प्लेट विकसित करने के लिए उससे विकसित करने वाले घोल में तब तक रखा जाता है जब तक उस पर लगा समझ सिल्वर ब्रोमाइड घोल नहीं जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ऑप्शन नंबर ए पैनक्रियाज, ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत, ऑप्शन नंबर डी अमाशय, ऑप्शन नंबर बी बड़ी आंत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत में। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। भोजन की पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होकर इसके बाद भोजन अमाशय में जाता है। अमाशय से जठर रस निकलता है और यकृत से निकलने वाला पीत रस भोजन को क्षारीय बनाता है। पक्वाशय से भोजन छोटी आंत में आता है। यही भोजन के पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। थैंक यू फ्रेंड्स, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं